हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है प्लेस फैक्ट। उम्मीद करता हूं मेरे पुराने सारे वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। उसी तरह आज भी मैं एक बहुत ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। आज मैं बात करूंगा कोरोना जैसा वायरस कि इस समय बहुत ही तेज़ी से पूरे देश में बढ़ रहा है। तो हम आज बात करेंगे इस खतरनाक बीमारी जिसकी वजह से पूरे देश में फैल गया, वो चाइना देश के वुहान शहर से पूरे देश में फैल गया। तो आज हम लोग उसी शहर वुहान के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। युद्ध से लेकर विद्रोह तक कई झंझावतों से गुजर चुका है वुहान। जाने चीन के इस खास शहर के बारे में। चीन में कोरोना वायरस के सामने आने के बाद वुहान का नाम इसके केंद्र के रूप में सामने आया है। हालांकि वुहान की पहचान को कोरोना से जोड़ना इसके पुरातन इतिहास को कम करके आंकना होगा। 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला यह शहर 2 पीढ़ियों पूर्व यांगत्जे और हान नदियों के संगम पर करीब 600 मील ऊपर मध्य चीन में स्थित है। पश्चिम इसे मुख्य औद्योगिक शहर के रूप में जानता था। यह कई यूरोपीय शक्तियों का वाणिज्य दूतावास था। प्रमुख पश्चिमी और जापानी व्यापारिक फर्में, अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा और इंजीनियरिंग कंपनियों, कारखानों और बिक्री कारखानों केंद्र था। इसने अपना खोया वैभव पाया, लेकिन कोरोना ने इसे नए संकट में डाल दिया। पश्चिम की जरूरत, वुहान की कमियां। 19वीं सदी के मध्य से 20वीं शताब्दी के मध्य तक वुहान ऐसा शहर था जो नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नजर आता था। चाय और रेशम के साथ अन्य वस्तुओं का व्यापारिक केंद्र था जो पश्चिम के लोगों को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराता था और दैनिक जीवन को प्रभावित करता था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध की अराजकता और विनाश के बाद कम्युनिस्ट क्रांति के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद हो गया। व्यापारिक समुदाय ने यह जगह छोड़ दी और पश्चिम भी उसे भूल गया। चीन का शिकागो। 19वीं में अमेरिकी पत्रिका कोलियर ने वुहान के यांगत्जे बूम टाउन के बारे में लेख प्रकाशित किया और इसे चीन का शिकागो उपनाम 1927 में यूनाइटेड प्रेस शंघाई के संवाददाता रेंडल गोल्ड ने हुबेई प्रांत की राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में इस उपनाम का प्रयोग किया। वुहान चीन मुख्य औद्योगिक केंद्र था जहां लोहे और स्टील, रेशम और रुई, चाय पैकिंग और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का उत्पादन हो रहा था। पश्चिम की नज़र में आया वुहान। वुहान की नज़रों में वुहान 1858 में आसमानियातिक संधि के रूप में सामने आया, जिसके कुछ ही सप्ताह बाद पिंग राजवंश द्वितीय ओपियम युद्ध के बाद सत्ता से बाहर हो गया। इसी संधि ने विदेशी जहाज़ों को यांगत्जे नदी तक जाने की अनुमति प्रदान की और अंग्रेजों ने हुबेई प्रांत में जल मार्ग का सर्वेक्षण किया। उन्होंने विशेष रूप से 3 टाउन ऑफ वुहान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने शहर को विदेशी व्यापार के लिए खोखले मांग की। पहले ओपियम युद्ध के बाद ब्रिटिश ने हांगकांग को उपनिवेश घोषित किया। 16 साल उन्होंने वुहान और तियानजिन पर ध्यान केंद्रित किया। वुहान तटीय बंदरगाह शहरों के लिए आवश्यक हो गया। यह देश के अंदर सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बन गया। (1850) में भी था बड़ा शहर। वुहान 1850 तक दुनिया का बड़ा शहर बन चुका था। इसके 3 कस्बों में करीब 10 लाख लोग रहते थे। उस वक्त यह दुनिया के सबसे बड़े शहर लंदन के आधे आकार का था।
1860 तक यहाँ पर विदेशियों की बाढ़ आ गई। बावजूद इसके वुहान में हमेशा से ही चीन के लोग बहुसंख्यक रहे। वुहान सभी देशों के लोगों का स्थान बन चुका था, लेकिन यह हमेशा एक व्यापारिक केंद्र ही रहा। यहाँ कभी भी नाइट लाइफ, फिल्म उद्योग, प्रकाशन गृह और कला दीर्घाएं विकसित नहीं की गई। साथ ही यह विद्वता का केंद्र बीजिंग भी नहीं था। विदेशियों की उपस्थिति में भी इसने चीन के प्रभाव को बनाए रखा। मर की जी उठा वुहान। वुहान में ही ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदे किए जाते हैं। साथ ही व्यापार का बड़ा हिस्सा शहर में ही रहता है। जापानियों ने लंबे समय तक शहर शहर में निवेश किया। कपास मिलों, कपास के बीज के तेल कारखानों और प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन किया। लेकिन जापान ने 1937 में पूर्वी चीन पर हमला कर दिया। उन्होंने शंघाई पर बमबारी की और राष्ट्रवादी राजधानी नाओजिंग की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार को वुहान तक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपब्लिक ऑफ चीन के पूर्व राष्ट्रपति चियांग काई शेक की अस्थायी राजधानी एक बार फिर दुनिया के अखबारों के पहले पन्नों पर थी। अक्टूबर 1938 में वुहान के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में फिर से खड़ा होने की कोशिश की, फिर भी पुराने वुहान का स्वरूप लौटाया नहीं जा सका। हालांकि 1980 के दशक में विदेशी व्यापारी वापस आने लगे और यह शहर प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा, जैसे इसने अपनी खोई इज्जत पा ली थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने वुहान सिटी के बारे में बहुत सी बातें जानी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ऐसी ही वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए।